नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 16 जून और 16 जून से करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे वीडियो पूरी देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन आपको पता चले और हर एक एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का जो सेशन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अप्रॉक्स 40% क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से ही रहते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रयास करता हूँ कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड, बिना किसी पंचायत के, बिना फर्जी टाइम वेस्ट किए आपको दे सकूं। तो अगर आपको सेशन यूजफुल लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरू करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन, ये कल का एक रैंडम क्वेश्चन था आपके लिए। ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश द्वारा ईरान की परमाणु क्षमताओं के विरुद्ध शुरू किया गया सैन्य अभियान है? ऑप्शंस थे आपके यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, सऊदी अरेबिया और रशिया। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। अब शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ द 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? ऑप्शन है आपके न्यू इंडिया @2047, डेवलप्ड इंडिया @2047, विकसित राज्य से विकसित भारत @2047 या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर ऑल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विकसित राज्य के से विकसित भारत @2047। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक हाल ही में आयोजित की गई है। इसका विषय अभी हम लोगों ने देखा, जो भारत की 100वीं वर्षगांठ तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लक्ष्य निर्धारित करता है और इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद और को प्रोत्साहित करना और राज्य व केंद्र के विकास एजेंडा को जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में किस संस्था ने घातक एमीबा की पहचान के लिए आणविक परीक्षण यानी कि मॉलिक्यूलर टेस्ट विकसित किया है? Which institution in Kerala has developed a molecular test to detect the deadly amoeba? ऑप्शन है आपके एम्स त्रिवेंद्रम, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, SPH लैब या फिर केरला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो अभी हाल ही में केरल के SPH प्रयोगशाला ने घातक अमीबा की पहचान के लिए आणविक परीक्षण यानी कि मॉलिक्यूलर टेस्ट विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। केरल की SPH प्रयोगशाला ने एक नया, ये तो पढ़ लिया हम लोग, यह परीक्षण घातक एमीबा नेग्लेरिया फोलेरी की शीघ्र पहचान में मदद करेगा जो मस्तिष्क संक्रमण पैम का कारण बनता है। यह परीक्षण प्रारंभिक चरण में संक्रमण की पहचान कर जीवन रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी भी साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने वर्ष की पहली छमाही में कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च करने की अनुमति दी है? अंडर MG नरेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, what percentage of the total budget is allowed to be spent in the first half of the year? ऑप्शन है आपके 40%, 50%, 75% और 60%। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 60%। मनरेगा योजना के तहत केंद्र सरकार ने वर्ष की पहली छमाही यानी कि शुरुआत के 6 महीने में कुल बजट का 60% खर्च करने के लिए अनुमति दी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए मनरेगा योजना की खर्च सीमा निर्धारित की गई है, जो कितनी है? केवल 60% बजट का ही खर्च किया जा सकता है और इस फैसले का उद्देश्य संतुलित वित्तीय प्रबंधन और वर्ष भर में संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना है। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय शहर में 5 विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस खुलेंगे? इन विच इंडियन सिटी विल 5 फॉरेन यूनिवर्सिटीज ओपन देयर कैंपसेस रिसेंटली? ऑप्शन है आपके मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई में अभी 5 विदेशी यूनिवर्सिटी कैंपस खुलेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब मुंबई में जो कैंपस खुलेंगे उनके ना कौन कौन से संस्थान शामिल हैं? तो इलिनॉइस टेक शिकागो का है, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरदीन स्कॉटलैंड का है, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क यूके का, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और इंस्टीट्यूटो यूरोपियो डी डिजाइन IED
यह पहल भारत में उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस या किन देश या देशों की यात्रा पर गए हैं? ऑप्शन है आपके कनाडा, क्रोएशिया, साइप्रस या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मोदी जी अभी कनाडा, क्रोएशिया और साइप्रस तीनों जगह के लिए गए, ये हम जान चुके हैं। कनाडा में वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग भी लेंगे, जो पहले नहीं लेने वाले थे, मगर फिर इनविटेशन भेजा गया कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा। यह यात्रा वैश्विक अस्थिरता की स्थिति में भारत की सक्रिय विदेशी नीति को दर्शाती है और उन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा आमंत्रित किया गया, अभी बताया मैंने आपको। अगला सवाल, देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट लॉक म्यूजियम प्रोपोज टू बी एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन है आपके आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद या रामपुर। तो देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय अलीगढ़ में प्रस्तावित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि अलीगढ़ तालों के लिए बड़ा फेमस है। अलीगढ़ में देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव है। अलीगढ़ में करीब 1500 ताला फैक्ट्रियां हैं और यह शहर ताला उद्योग का प्रमुख केंद्र है। शहर का वार्षिक टर्नओवर 1100 करोड़ रुपए से अधिक है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया। अलीगढ़ से हर साल 550 करोड़ रुपए के ताले निर्यात किए जाते हैं। हाल ही में कौन एयर इंडिया की AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे? Who will lead the investigation of Air India flight AI-171 incident? जो अभी हाल ही में अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश हुआ है। ऑप्शन हैं आपके गोविंद मोहन, चंगेज खां, बिल्ला कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोविंद मोहन। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 से जुड़ी घटना की जांच के लिए भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय सचिव गोविंद मोहन करेंगे और यह समिति नागरिक उड्डयन मंत्रालय के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की अलग जांच के समांतर कार्य करेगी। अगला सवाल है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? रिसेंटली द यूनाइटेड किंगडम कंडक्टेड द पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज इन द नॉर्दर्न अरेबियन सी विथ विच कंट्रीज नेवी? ऑप्शन है आपके इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश या नन ऑफ दीज। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके ने भारत के साथ मिलकर, यानी कि यूके की नौसेना और भारत की नौसेना दोनों मिलकर उत्तरी अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। एक्सरसाइजेस ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जो पूछे जाते हैं और कंफर्म ही है कि पूछेंगे। जैसे कुछ एक्सरसाइजेस हैं आपके, जैसे धर्म गार्जियन, इसके बाद से आपका एक मंगोलिया के साथ होता है नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, ये आपका इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। तो आपको ये याद रखना है जितने भी एक्सरसाइजेज हैं किन के बीच होता है, जैसे टाइगर ट्रायम्फ हो गया। अगला सवाल, सॉरी, इसके बारे में जान लें। यूनाइटेड किंगडम और भारतीय नौसेना ने पैसेक्स यानी कि पैसेज एक्सरसाइज अभ्यास उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया है। याद रखिए कहाँ हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सवाल में यही फंसाता है। यह अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सामरिक तालमेल और सहयोग को बढ़ाने के लिए किया गया। अभ्यास में INS दिल्ली, INS शक्ति और यूके की रॉयल नेवी के जहाज शामिल हुए। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने सिविल पुलिस कांस्टेबलों की नियुक्ति पत्र वितरित किए गए? रिसेंटली हाउ मेनी सिविल पुलिस कांस्टेबल्स वर हैंडेड ओवर अपॉइंटमेंट लेटर्स इन उत्तर प्रदेश? ऑप्शन हैं आपके 50,000, 55,555, 60,244 या 62,500। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 60,244 सिविल पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में यह नियुक्ति पत्र वितरित किए। यह नियुक्तियां न खर्ची न पर्ची न सिफारिश, केवल योग्यता के आधार पर की गई हैं, जो कि बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा एक पहल है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि अपना व्यवस्था लगाना शुरू कर देते हैं। मोदी सरकार के नेतृत्व में पुलिस बलों की आधुनिकीकरण किया जा रहा है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। लास्ट क्वेश्चन है, नक्शा कार्यक्रम के तहत 16 जून 2025 से शुरू हो रहे क्षमता निर्माण कार्यक्रम फेज 2 बैच 2 का उद्घाटन किसने किया है? अंडर द नक्शा प्रोग्राम, हु इनॉग्रेटेड द फेज 2 बैच 2 ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम जून 16, 2025? ऑप्शन है आपके नरेंद्र सिंह तोमर, मनोज जोशी, गिरिराज सिंह या अमिताभ कांत। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनोज जोशी। अब नक्शा कार्यक्रम, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल जियोस्पेटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। नक्शा कार्यक्रम राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आवासों की भूमि सर्वेक्षण है। 16 जून 2025 को भूमि संसाधन विभाग के सचिव श्री मनोज जोशी ने इस बैच का उद्घाटन किया। यह प्रशिक्षण देश के 4 उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में किया जा रहा है। इसमें 74 यूएलबी से 128 अधिकारी भाग ले रहे हैं। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स, तो हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि पर डे के करंट अफेयर्स आपको मिलते रहें और एग्जाम में आपको काफी हेल्प। बाकी दुनिया भी चल रही है, आप भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, पढ़ते रहिए।